से कभी अफसोस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि आपको पता है कि जब सही समय आएगा तभी सब कुछ होगा। तो कल अगर जी। समय नहीं था हमारे बात करने का, मतलब भगवान की ही वो इच्छा थी। बस ऐसे ही सोचना है और दिन को बिल्कुल खुशी खुशी बिताना है कि भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना अच्छा दिन दिया है। ऐसे अफसोस नहीं करना होता इतना इतना। हम्म। जी। जी बताइए। मेरा नाम पूनम है, मैं हाँ, हम नागपुर से डिटेल्स हूँ। मत बोलिए, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ओके। ठीक है, अभी तो ओके। रिकॉर्ड हो ही रही है बट चलेगा। हाँ। हाँ। हाँ, लेकिन बस मैं ये बताना आपको चाहूंगी कि कल तो दिन भर दिनचर्या में ही बीत गया। लेकिन जब दिनचर्या समाप्त हुई, रात में अपने कमरे में गई सोने के लिए, तो पूरी पूरी रात इसी एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई कि कल मैं आपसे बात करूंगी। वो वाह। सारी बातें, वो सारी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, फाइनली मैं कल आपसे डिस्कस करूंगी। क्योंकि यूँ तो आज मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगी, क्योंकि यूँ तो ऐसे आज हम लोग ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं, बट हमेशा से मैंने कई बार अपने मन में, अपने दिमाग में आपसे कई बार अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, आपसे बातें की। कौन सी और अच्छा। हाँ, और फाइनली आज मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश आपने मैनिफेस्ट किया है इस चीज को। हूँ। जी हाँ। मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे आपका वीडियो देखा, कैसे मुझे विश्वास होना शुरू हुआ। जी। मैं भगवान में तो भरोसा रखती थी और पूजा पाठ ये सब कुछ मैं करती थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन और ये सब में मुझे यकीन नहीं था। फिर ओके। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, अपनी रील्स पे स्क्रॉल कर रही थी, आपका रील अचानक से आया और आपने उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया। मैंने ऐसे तो मैं हाथ पीछे देख करके मैंने स्क्रॉल कर दिया। ओके। फिर आए दिन आपकी रील्स मेरे फोन पे आने लगे। मैंने ना तो लाइक किया था, ना मैंने इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन फिर भी आए दिन आपके रील्स मेरे फोन पे आने लगे और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आने लगा। मैं ये सोचने लगी कि अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा क्यों ना सोचूं, बुरा क्यों सोचूं। सही ये बात। सोच मेरे अंदर आने लग गई। ओके। और फिर बीच में ऐसा भी, बीच बीच में कभी कभार ऐसा होता था कि काफी दिन हो जाते थे आपके रील नहीं आते थे, और अचानक से मेरे ध्यान में आता था कि भैया का रील नहीं आ रहा है, मैं मिली नहीं, मैं बात नहीं की, ऐसा क्यों। और जिस क्षण में मैं आपका ख्याल करती थी, उस क्षण में आपका रील्स आ जाता था। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। फिर ये चीज होने लगी। फिर मैंने आपके वीडियोस देखते देखते मेरे जीवन में एक सर्कमस्टांस आया, तो उसमें मैंने एक चीज मैनिफेस्ट की। ओके। मैंने मैनिफेस्ट की एक पर्टिकुलर इंसान जो मेरी वर्क, वो मेरी हाउस हेल्पर थी, वो अचानक से छोड़ के चली गई, तो मुझे काफी दिक्कतें होने लग गई। ओके। तो मैंने मैनिफेस्ट किया और एक पर्टिकुलर डेट मैनिफेस्ट किया कि इस दिन वो मेरे पास आएगी ही आएगी। वंडरफुल। मैं हाँ, हर दिन मैं ये मैनिफेस्टेशन कर रही थी। ओके। आप विश्वास करो भैया, मैं अपने घर पे अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, सेम डे सेम डेट, मैं अपने बच्चे की मालिश कर रही हूँ, वो अचानक से मेरा दरवाजा खोलती है और जादू के समान मेरे सामने आ जाती है। बट ये कौन थी? और हाँ दाई माँ? हाँ हाँ, वो अच्छा। एकदम सामने आ जाती है और आके मेरे को बोलती है, दीदी आपसे बात करनी है। हाँ, बट उस आपके दिन घर में मेरे कोई को, बाहर वाला कैसे घुस गया? अब उसने डोरबेल बजाया था, और क्योंकि वो मेरे घर पे मेरे बच्चे के साथ रह चुकी थी, तो ओके। उसको नीचे से परमिशन मिल गई थी कि वो आ जाए मेरे कमरे ओके, पे। वंडरफुल। तो वो, हाँ, तो वो मेरे कमरे में आ गई। ये मैनिफेस्टेशन के दौरान मुझे एक स्लाइट सा वॉइस आया था मेरे मन में, और ये आपकी आवाज़ वॉइस, कम आ रही है, आप थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं जोर से बात करती हूँ। अभी ठीक है, आ रही है? मच बेटर। हाँ, तो ये मैनिफेस्टेशन के दौरान मेरे मन में एक स्लाइट सी वॉइस आई थी, जो कि ये मुझे बताया था उस वॉइस में कि ये जो भी लेडी है ये आएगी तो आपके पास, लेकिन वो आपके लिए, आपके पास काम के लिए नहीं आएगी, वो आपके पास तनख्वाह के लिए आएगी। ओके। ये एक इनर वॉइस था, और ये मैनिफेस्टेशन जानने से भी पहले ये इनर वॉइस मेरे मन में काफी समय से कभी कभी आ जाता है, जिसको हम इंट्यूशन या फिर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, मैं नजरअंदाज कर देती थी ये सब
को। और जब आगे मेरी जिंदगी में कुछ सेम ही इंसिडेंट होता था जिसके बारे में मुझे पहले ही मेरे इनर सेल्फ में बताया होता था, धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस गेन होते गया और मैंने उस वॉइस को पकड़ना शुरू किया। वंडरफुल। अभी भी बहुत पक्की नहीं हुई हूँ उसमें, लेकिन अब मैं थोड़ी सी सतर्क रहती हूँ उस वॉइस से। तो वो वॉइस जो आया था वो उसने भी सेम बात किया। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको आपकी तनख्वाह दे दूंगी बुआ, लेकिन भले वो काम पे नहीं आई, मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इन सब बातों में मेरा विश्वास मैनिफेस्टेशन में, आपकी बातों में बहुत गहरा हो गया, बहुत ज्यादा गहरा हो गया। और उस दिन से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन मैं अपने आप को उस समय कंट्रोल करती हूँ कि मैं नेगेटिव थॉट्स में ना पढूं। कुछ बुरा बोलने के बजाय, कुछ बुरा सोचने के बजाय मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा बोलूं। ये अपने हैबिट में मैं धीरे धीरे ला रही हूँ। और धीरे धीरे आपके वीडियोस, कॉलर्स के वीडियोस मैं सब कुछ देखती हूँ, मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ और वो धीरे धीरे मैं अपने जीवन में ला रही हूँ। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ उसमें कई बार ऐसा होता है कि चीज अच्छी हो रही है, होती है, लेकिन मेरा वो नेगेटिव माइंड मुझे बार बार ये बोलता है ये अच्छा हो रहा है, सब चीज अच्छा हो रहा है, इसको कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो, ये बार बार मेरे दिमाग में ये थॉट आता है। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत लंबे समय से, मैं आपको बता रही हूँ, मैं समझ गया। अभी इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बोलूँगा कि हम क्या डिस्कस करेंगे जिससे आपको सोल्यूशन बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, ठीक है? पीछे बहुत ज़्यादा शोर है, आपको एक शांत जोन में जाना पड़ेगा। मैं शांत जगह पे जाती हूँ। ये शांत जगह है? हाँ, मैं एकांत जगह पे जाती हूँ। नहीं तो आप म्यूट कर दीजिए, बस आपको भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि आप थोड़े शांत जगह में ही रहे। हाँ, आप कुछ देर के लिए म्यूजिक ऑफ कर सकते हैं कि मैं हेलो जी। हाँ हाँ भैया। बात ऐसी है कि बचपन से जो हमने दिमाग में भर रखा है वही सारी चीज़ें बार बार आएंगी, ठीक है? जी जी। वही चीज़ें बार बार घूमेंगी क्योंकि हम वही चीज़ें उसको फीड कर रहे हैं। मान लीजिए आपको चेंज चाहिए, मान लीजिए मैं किसी चीज़ से ऐसे डर जाता हूँ कि यार मैं इतना खुश रह रहा हूँ तो शायद कल मेरे को रोना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ भगवान जी आपने मेरे को इतनी खुशी दी, धन्यवाद। अब जब मेरे को पता है कि मैंने उस चीज़ के लिए धन्यवाद कर दी है, वो और बढ़ बढ़ के मेरे जीवन में आता रहेगा। खत्म, एज सिंपल एज दैट। हे राम, बहुत ज़्यादा शोर है आपके पीछे। मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, बस इतना ही बोलना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया, मैं थोड़ा सा अपना लाइफ डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली पिछले 2020 से हमारी ये बिल्कुल इतनी सुने आ रही है मेरे को। हेलो जी, अब बोलिए। हाँ, 2020 फिर वैसी हो गई। अब बात करते समय थोड़ा एनर्जी से बात करिए। हाँ, 2020 से हमारे जीवन में सिर्फ प्रतिकूलता ही आ रही है। ये सब बातें नहीं करनी होती, सुनिए। हाँ, बस आज तक जो हो गया खा दिया, निकाल दिया, खत्म। आज से क्या चाहिए उसके बारे में सोचो, खत्म। पुरानी चीजें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है कुछ भी। अभी सिर्फ जो चाहिए उसके बारे में फोकस करो, ना पीछे ना आगे। आज क्या चाहिए? आज मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्या करके मेरे को खुशी मिलेगी? पढ़ाई करके मेरे को खुशी मिलेगी, पढ़ लो। आज मैं खाना खा के खुश रहूँगी, खा लो। ऐसे बस एक दिन। आज मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, आज मेरे मन में ये डिज़ायर आया है, मैं ये करूँगी। आज मेरे मन में, बस जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम। 2020 से मत आओ, हो गया 6 साल हो गए, बाप रे। उस समय में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हो उसको याद करो, वो तो नहीं याद करना है। अच्छी चीजें हुई है, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है। बहुत खुशी की बात है। आज वो 3 साल का हो गया है। थैंक यू। मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ जिसमें मुझे क्लैरिटी चाहिए, उसमें मुझे आपका सजेशन चाहिए। जी, पूछिए। मैं
काफी मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है। काफी समय से मुझे हमेशा से मन रहा कि हमारा परिवार 4 का हो, और मैं काफी समय से ये सोच रही थी कि हम लोगों को अपना सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए। ओके और एक दिन मेरे दिमाग में ये बात बहुत ज्यादा चलने लगी, लेकिन सर्कमस्टांसेस और सब कुछ को देखते हुए मेरी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही थी कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचूं। ओके। तो जिस दिन मेरे दिमाग में ये मतलब बात, धन, धन भी और थोड़े पारिवारिक ठीक है, समझ इश्यूज गया, भी नो हैं। प्रॉब्लम। हाँ ओके हाँ, तो जिस दिन मेरे दिमाग में ये चीज बहुत चल रहा था, उस दिन मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, वो बच्चों की डॉक्टर है, वो इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पे बोला कि अगर आप तैयार नहीं हो, अगर आपका सिचुएशन नहीं है, तो आप दूसरा बच्चा प्लान बिल्कुल भी मत करें। सही बात तो वो देख करके मैं थोड़ा सा पीछे हट गई। लेकिन उसके बाद ही मुझे कुछ कुछ ऐसे साइंस दिखने लगे। जैसे मैं एक केक शॉप में गई अपने बेटे को लेकर के, और वहाँ की जो ओनर थी वो काफी फ्रेंडली हो गई मेरे बेटे सुनिए से। ना, मैं काफी आपको कुछ बोलता हूँ, सुनिए सुनिए, इतना नहीं बात करना है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आपको जब बेबी चाहिए ना, आप मैनिफेस्ट कीजिए, हो जाएगा। आप चाहते हैं, आप भगवान को बोलिए, भगवान जी आप पहले अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करना, ठीक है। ऑल ऑफ दिस दैट इज़ हैपनिंग, ये कॉल भी अगर अपना हो रहा है ना, उसकी एक ही वजह है कि यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स, सो यूनिवर्स इज अलाइनिंग दैट फॉर यू। नाउ इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी, आई नो आई विल हैव अ बेबी, ओके, बेफिक्र रहो आप। इतना सोचना, इतने साइंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल खुश रहो, मेरे को बच्चा चाहिए, भगवान जी मेरे को एक बच्चा दे दीजिए, ठीक है, आप लोग को बच्चा हो जाए, उतनी सिंपल बात है, समझ रहे हैं। तो भैया पर इस वजह से मैं अटक रही हूँ फिनेंशियली, तो पैसे को मैनिफेस्ट करो। पैसे को कैसे मैनिफेस्ट करना है? बिल्कुल पैसे के बारे में सोचना है, खुश होते रहना है, पैसा मैनिफेस्ट हो जाएगा अपने आप। उसी तरह आप बच्चे के बारे में सोचेंगे, खुश रहेंगे, आप हैप्पी बेबी को मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने आप। आप हेल्थ के बारे में देख के, अपने हेल्थ को देखकर खुश होते रहेंगे कि मैं इतनी हेल्दी हूँ, थैंक यू भगवान, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे जीवन भर। ऐसे इतना सिंपल है, आप कॉम्प्लिकेट ही मत करो चीज़ों को, इतने साइंस मत ढूंढो, ये सब मत करो आप। बिल्कुल सादा सीधा है, सादा है जीवन, बिल्कुल। ये जो बिल्कुल सिंपल लाइफ होता है ना विलेज में, अगर आप अपने आप को वैसे, अपने दिमाग को उतना सिंपल रखोगी तो उतना सिंपली, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आप जितना कॉम्प्लिकेट करती जाएंगी वो उतने कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। भैया मुझे ये पूछना था, जैसे मैं पैसे को डायरी में लिख के मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो सही है वैसे करना? देखिए, कोई भी चीज़ को आप देखकर खुश होती हैं या उस पर समय बिताती हैं तो वो आपकी रियलिटी बनने लगती है, ठीक है। अभी अगर आपको डायरी लिख के खुशी मिल रही है, उतना समय आप उस पर दे पा रही हैं, तो ज़रूर लिखना। बहुत बार मैं अपनी डायरी को 3-4 बार खोलता हूँ। मैं अपने धन को, जो भी मेरे को आज आया है, उसको 3-4 बार कैलकुलेट करता हूँ। हर बार वो ग्रो हो रहा है देखकर मैं खुश होता रहता हूँ। चाहे दी अमाउंट इज़ एनीथिंग बट इट इज़ ग्रोइंग, वो देखकर मैं खुश होते रहता हूँ, ठीक है। अभी आप सभी के नंबर्स मैंने ऐसे सेव कर रखे हैं, जिसने जितना पेमेंट दिया है उस हिसाब से मैंने उनके नाम के आगे उनका नंबर लिख रखा है। मतलब मान लीजिए आपने जितने पैसे दिए हैं उस चीज़ को मैं आपके नाम के बाद लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, जब जब आप मेरा स्टेटस देखोगी, मेरे को याद आते रहेगा कि इतना धन मेरे जीवन में आया है, इतना धन मेरे जीवन में आया है, इतना धन मेरे जीवन में आया है। समझ रही हैं आप? समझ गई। तो जब जब मैं वो देखता हूँ खुश होता हूँ। अब स्टेटस देखने का उतना समय मेरे को मिलता नहीं है, बट जब भी देखता हूँ तब तब दिखता है कि इतने आए, इतने आए, इतने आए, इतने इतने इतने, तो देखकर खुशी मिलती है। अब जब जब मैं खुश हो रहा हूँ और वो बढ़ रहा है। तो आप भी अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें क्लाइंट्स है, जिस क्लाइंट से आपको लाखों रुपए आए हैं, कुछ भी आए हैं, तो उनके नाम के आगे वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लिख देना। जैसे मैं एक और चीज कर रही हूँ भैया, जैसे किसी भी सिचुएशन में मुझे डर लगने लग जाता है और लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, तो डायरी में अपनी लिख देती हूँ कि ये नहीं, उतना डायरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय डर लगता है उसी समय बोलना, भगवान जी आज से आप ही इस चीज़ को संभाल लेना, ना तो मेरे को ऐसे ख्याल आने दीजिए, ना तो मैं इन चीज़ों को लेकर डरूं, बस।
और एक बार बोलने के बाद इतना विश्वास होना चाहिए और उसके बारे में फिर सोचना ही नहीं है। जो भी आपका डर है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कभी वो आ जाता है आपके आंखों के सामने या दिमाग में तो बोलना है भगवान संभाल रहे हैं, नाउ आई डोंट। अब जैसे कोर्ट में केस चलता है तो बाहर उसके बारे में बात ही नहीं करते ना, वो इट हैज़ टू बी देयर ओनली, ऐसा होता है ना। जब तक कि जजमेंट नहीं आएगा, मीडिया में आप नहीं सुनोगे लोगों को उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए। क्यों? नाउ इट इज़ इन द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड, ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरह भगवान के पास छोड़ देना, लेट गॉड डिसाइड बोलना, उतना ही। उसके बारे में ना सोचना है ना समझना है। भैया जो ये लंबे समय तक एंशियस रहने की आदत, नेगेटिव थॉट्स की रहने की आदत, इसको दूर कैसे करूं? क्योंकि जब भी मैं लंबे पॉजिटिव समय होती तक हूँ, भूख लगने की आदत को दूर कैसे करेंगी? खाना खा के उतना ही। अपने नेगेटिव थॉट को तुरंत रिप्लेस कर लेना विद पॉजिटिव। एक बात बोलूं क्या, इफ़ यू ट्रूली हैव अ वंडरफुल विजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है, आप अगर अपने जीवन में एक बहुत सुंदर विजन रखती हैं, आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट कुछ आएगा ही नहीं। आप उस ड्रीम में इतने अब्जॉर्ब्ड होते हो कि आपको किसी और चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको बस सब कुछ में विश्वास ही विश्वास दिखेगा। अब मेरे को गहने बनाने हैं, रथ यात्रा से पहले मेरी इच्छा है कि मैं गहने बना दूं, ठीक है। अब मैं सोचूंगा ही नहीं मेरा मटेरियल कब आएगा क्या आएगा, जो मेरे पास है उसी के ऊपर मैं काम करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक मेरे सारे गहने बन ना जाए, और जो भी मटेरियल आना है मुझे पता है उस समय तक आ जाएगा, बन जाएगा। अब क्या आप लोग क्या करते हो, अब मटेरियल आएगा नहीं आएगा, यार अभी मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, फिर वो आधा रह गया तो इनकम्प्लीट रह गया तो मैं रह जाते हो, रुक जाते हो। मैं वैसा बिल्कुल नहीं करता, मेरे को पता होता है कि भगवान जिस समय जो आना है आएगा, तब तक मैं ये करता रहूँगा। तो वैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड नहीं, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रखता हूँ। आप भी अपने ड्रीम्स पे इन्वॉल्व रहिए। आप जो भी चाहते हैं पैसा, उसके बारे में सोचिए। अभी जो बेबी है उसमें इन्वॉल्व रहिए। आप जो चाहते हैं वो खुशियाँ, उसके बारे में सोचिए। फिर आप खाने पकाने में इन्वॉल्व रहिए। आप जो चीज़ें चाहती हैं, मेरे को ये थॉट्स क्यों आती है, इस चीज़ पे बैठ के सोचने का आपके पास इतना समय क्यों मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ समझ गए। जिसके पास काम है, जो आप देखेंगे ना, जिसके पास काम होता है उसके पास दूसरी चीजें सोचने का फुर्सत ही नहीं होता। अब देखेंगे कोई कोई पति ऑफिस में रहता है, इतना काम करता है, पत्नी की 10 कॉल ज़्यादा है, उसके सिर पे उसका बॉस बैठा होता है, उसको उसका काम करना होता है, वो बोलेगा कि मैं बाद में कॉल करूंगा और रख देगा। और जब वो काम से फुर्सत आएगा तब वो बात करेगा, बिल्कुल प्रेम से रहेगा। पर तब पत्नियों को नाराज होकर बैठना होता है कि मैंने तो फोन किया तो तुमने नहीं उठाया। अब उसको ऐसे हो जाएगा कि यार मैं जब इसको समय देता हूँ इसको तो रोना होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, मैं समझ गई। तो उसी तरह जब आप जिन भी चीज़ों में अपना समय देना चाह रही हैं, दीजिए। अब शायद आपने मेरे को सुबह कॉल किया था ना? हाँ, सुबह कॉल किया था। उस समय मैं कुछ और कर रहा था, ठीक है। अब उस समय मैं उस चीज़ को छोड़ के आपको अटेंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि माई एंटायर फोकस वॉज वॉट आई वॉन्ट टू डू। अब जब उस चीज़ से मेरे को तृप्ति हो गई, मेरे को बिल्कुल सेटिस्फाइड था, उसके बाद मैंने आपको कॉल किया। क्योंकि अगर मैं तभी उठा लेता तो ना मैं आप पे फोकस कर पाता, ना मैं अपना काम खत्म कर पाता। तो आप जो कर रही हैं अभी इस समय इस पल, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व रहिए ना। सारे काम होते रहेंगे, ये एक विश्वास रखनी है अंदर। जब समय आएगा सब होगा। हर दिन एक नया आइडिया आपको मिलेगा। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना। उठे बैठे आप बिल्कुल मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव ये सब नहीं। भगवान आपने ये दिया है, थैंक यू। भगवान आपने वो दिया है, थैंक यू। भगवान आपने वो किया है, थैंक यू। भगवान ये हुआ है, थैंक यू। कोई भी चीज़ आपको याद आते रहता है, आपके इनर वॉइस से आती रहती है, उसके लिए थैंकफुल फील करना। कोई भी चीज़ से आपके इनर वॉइस आपको डराती है, बोलना कि भगवान संभाल रहे हैं तो मेरे को क्या डरने की ज़रूरत, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हाँ, ये मैंने आपके वीडियोस के द्वारा सीखा है और ये अब मैं अपने जीवन में ला रही हूँ ग्रैटिट्यूड। वंडरफुल। और जितना ग्रैटिट्यूड ये मैंने भी अनुभव किया, जितना थैंक यू बोल रही हूँ उतनी ही चीजें मेरे लिए पॉजिटिव होती। वही तो है टेक्निक, वही तो मैं शेयर कर रहा हूँ।
बस थैंक यू बोलते 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 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दिए भगवान ने, 80,000 फॉलोअर्स कर दिए भगवान ने, लाखों रुपए ला लिए मेरे जीवन में भगवान ने, सिर्फ थैंक यू बोलते बोलते। आप समझ रही हैं कितना पावरफुल वर्ड है ये थैंक यू। और ये सिर्फ भगवान के लिए नहीं, आपके जीवन में जो जो लोग हैं उनको भी थैंक यू बोलते रहिए, उनको भी अप्रिशिएट करते रहिए। आपके पति को, आपके बच्चे को, आपके मम्मी को, आपके डैडी को, जो आपके लिए पका रही हैं, हेल्प को, सबको सबको थैंक यू बोलते रहो। यू विल सी कि आपका जीवन विल बी फुल ऑफ मैजिक। मैं आते जाते सभी को थैंक यू बोलते हूँ रोड पे, सच में। मेरे को पता है दिस विल ओनली हेल्प मी। कोई मेरे को कुछ बोल दे, मैं बोला थैंक यू, कैसे हो, थैंक यू। मैं इतने लोगों को जानता हूँ ना, इतने लोगों को जानता हूँ, मेरे को किसी का नाम नहीं पता, ना उनका एड्रेस पता है, ना वो क्या काम करते हैं पता है, कुछ नहीं। बस कैसे हैं कैसे कैसे करता रहता हूँ, सबसे बहुत अच्छे हैं कर लेते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाते हैं, थैंक यू करते रहता हूँ, बस बहुत खुश। इतना सिंपल। सच बताऊं तो बहुत सारे कॉलर्स के नाम भी नहीं याद है मेरे को, बहुत कॉलर्स हैं तो क्या याद रखूंगा, नाम सेव कर लेता हूँ तो पता होता। बट जब वो बोलते हैं कि भैया तब ये बात आपने की थी, तब मेरे को याद आता है, और वो भी भगवान ही याद दिलाते हैं। तो ऐसे हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपका धन मल्टीप्लाई होता रहे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू। वेलकम। श्री कृष्णा अर्पणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।